मोरिन बस्ती जो मेरा गोद लिया हुआ वहाँ पे रैली लगा के गए हैं और वहाँ पे सभी लोगों से समझाए हैं कि नशा करना कितनी बुरी बात है। ये सिर्फ समाज को खराब तो करता है, उसके साथ परिवार को भी खुशी छीन लेता है। और हम जब मेरी युवा समाज नशा करेंगे तो पूरा मेरा जो देश की रीढ़ है, जो हड्डी है युवा शक्ति, वो जब नीचे की तरफ चले जाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी के संकल्प लेके हम लोग नशा मुक्त अभियान आज चलाए हैं और आज इसी बच्चे में उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे निबंध प्रतियोगिता हुआ है, भाषण प्रतियोगिता हुआ है, पोस्टर प्रतियोगिता भी हुए हैं और वहाँ पे हर एक मोलिन बस्ती में सबको समझाया है कि नशा करने की क्या दुष्परिणाम हो, कैसे हम नशा को छोड़ सकते हैं, उसकी क्या क्या कारण है, कहाँ पे किस प्रभाव से हम नशाग्रस्त हो जाता है, सबकी मानसिक जो स्थिति है उसके बारे में भी बच्चे मोरिन बस्ती में जाके बात की है। कितने बच्चे हैं आपके इस मुहिम में शामिल हैं? आज मेरे 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे को मेरा जो यूनिट ए है उसी में 100 बच्चे रैली लेके गया था और उसी में 100 बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जनगण को सचेत किया है कि नशा करने का क्या दुष्परिणाम होता है और जब नशा हम लोग छोड़ देंगे, भारत विश्व गुरु बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। ये अभियान कब तक चलेगा आप लोगों का? आज हम लोग का ये 1 दिन का अभियान है और 7 दिन का जो अभियान चलेगा उसमें बहुत सारे विषय होंगे, उस पे काम होगा। Good afternoon, everyone. My name is Muskan Yadav. I'm Arya Mahila PG College student, NSS Unit A. Today we are here to spread awareness about de-addiction. Okay, so let's begin with a simple question. What if a small habit could slowly destroy your health, future and family? लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम उषा यादव है और मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज की स्वयं सेविका की छात्रा हूँ और यहाँ पर आज हम लोगों का विषय है नशा मुक्ति केंद्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र के बारे में बताने आए हैं। नशा हो, शराब हो या तंबाकू, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए बेकार है या यह हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि हमारे समाज तथा परिवार पर भी यह प्रभाव डालती है। तो हमें व्यक्ति को यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी प्रभाव डालती है। इसलिए यह व्यक्ति नशे की लत में पड़ जाता है। नशा एक बीमारी ही नहीं बल्कि एक ऐसा कारण है जो व्यक्ति तथा समाज को अंदर से खोखला कर देता है और व्यक्ति को शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी शारीरिक रूप से अंदर से भी नष्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नशा के कई कारण हो सकते हैं। जैसे शराब है, तंबाकू है जो हमारे सीनेस को धीमा कर देता है तथा भांग वगैरह है जो हमें मतिभ्रम पैदा कर देती है तथा अन्य कई प्रकार के ऐसे मादक पदार्थ होते हैं। और नशा केवल शारीरिक या मानसिक ही नहीं होती है, व्यवहारिक भी होती है, जैसा कि जुआ है, गेम है इत्यादि है। इसी पर हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक कहानी भी लिखी हुई थी जिसमें मुख्य पात्र एक युवक रहता है और वह युवक नशे में लीन रहता है। सादा स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में तो वह नशा को एक आनंद के रूप में लेता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह नशा का लत लग जाता है जिसे छोड़ना उसके लिए असमर्थ हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब नशा करता है तो उसे लगता है कि वह उसके ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके आसपास के वातावरण और स्वयं उसके ऊपर तथा उसके परिवार एवं बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक रूप से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और इसके कई कारण होते हैं, जैसे जैविक कारण है, वातावरण कारण है और परिवार में लोगों का दुर्व्यवहार का सामना करना और दोस्तों का दबाव और अन्य कारण इसी प्रकार के कई सारे हो सकते हैं। परविक्षण बच्चे या जो 18 साल के अंदर हैं बच्चे वो नशा कर रहे हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो उनको ये नशा कि उनके पेरेंट्स पहले उस चीज़ के लिए समझें कि ये रीज़न क्या है, बच्चा क्यों कर रहा है, परविक्षण की कमी, उसके कारण वो लोग और उसके लत लग जा रही है। जैसे गेमिंग है, फ़ोन आजकल लोग बच्चों को पहले दे रहे हैं, उसका भी नशा लग जा रहा है, जो व्यवहारिक में लोग मतलब अपने अंदर ग्रहण कर ले रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसके लिए पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और वो एक उचित वातावरण बनाना पड़ेगा। जिस वातावरण में वो रहेंगे वैसे ही ढलेंगे। इसलिए माता-पिता को सबसे ज़्यादा इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा और हमारी सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कार्य कर रही है और नशा मुक्ति केंद्र अभियान हमारी सरकार ने चलाया था। इसे 15 अगस्त 2020 में 272 जिलों में लागू किया गया था तथा 372 जिलों में इसे 2022 और 23 में लागू किया गया और 2023 में इसे भारत के संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया। और यदि हम एक नशा मुक्त भारत का अभियान करना चाहते हैं या एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम स्वयं उसके लिए जागरूक बने तथा दूसरों को भी जागरूक करें। और इसके लिए हमारा सिर्फ एक संकल्प लेते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी नशा करने से रोकेंगे। इसी के साथ हमारा एक नारा है
कि नशा मुक्त हो देश हमारा। शिक्षा, नशा नहीं शिक्षा अपनाएंगे, देश को नई राह दिखाएंगे। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो। कहीं संकल्प है कि नशा नहीं करेंगे, स्वयं नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। My name is Muskan Kumari, and today here I stand before you to talk about a very most important topic, which is drugs de-addiction. As we all know that drugs is a very serious and very bad thing for our society, but many times government start campaigns, but it's up to us that we take it serious or not. So that there is a ratio of 40 and 60, that 40% of our society peoples are taking it serious and 60% are taking not. Like that we see a live example of our, like you ma'am, took it very seriously to spread awareness in society, and power social empowerment ministry done assessment in which 10 to 17 years of students highly get involved in it, and that's it very wrong for our society. So I want to say that say no to drugs and say yes to life.